बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 9 को कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 को किया था। उसके क्वेश्चन नंबर हमने 6, 7, 8 और 9 को देखा था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल के पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 9.2 है। 9.2 करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ सिमिलर फिगर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एरिया होता है कि किसी शेप के अंदर वाली जगह, यानी जो सरफेस होती है, हम उसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। सिमिलर फिगर तो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एंगल सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो सेम होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? सिमिलर फिगर कहलाती है। साइज डिफरेंट हो सकता है, छोटा या बड़ा, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए? हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो जब हम चेक करते हैं कि सिमिलर फिगर है या नहीं है, तो हम क्या देखते हैं? शेप्स के एंगल देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेशो देखते हैं। अगर सेम आ रही है तो हम कहते हैं कि ये सिमिलर फिगर है। एरिया क्या होता है? कि शेप के अंदर वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। अब इस पूरी एक्सरसाइज 9.2 के अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। A1/2, उसकी आगे कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ दी गई L1/L2 का स्क्वायर। अगर कहीं पे L1 और L2 ना दिया हो तो वहां पे हमें K दिया होगा। A1/2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर होगा। हमने इन दो फार्मूलात की मदद से अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज है 9.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर इफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग। अब हमने क्या करना है? हमने एरिया फाइंड करना है। हमें लेंथ दी गई है 1:3, यानी उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, रेशियो है, वो दी गई है L1 L2। अब हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर फाइंड करना है। तो वो हमने कैसे फाइंड करना है? बाय गिवन फार्मूला। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1:3। अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो 1:3 है वो क्या आ रही है? अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना है? गिवन डाटा के अंदर लिखना है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। अब यहां पे देखिए, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ वो मेरे पास कितनी है स्टूडेंट? 1:3 है। अब वो मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट? ये गिवन है 1:3। इसी को हम L1/L2 भी कहते हैं। साथ में हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सिमिलर फिगर फाइंड करना है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, वो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है। तो मेरे पास जो फार्मूला है, बाय यूजिंग फार्मूला, हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बाय यूजिंग फार्मूला। अब स्टूडेंट, जो मेरे पास फार्मूला है वो मेरे पास क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्या था? मेरे पास स्क्वायर था। अब यहां पे हमने क्या करना है? L1 और L2 की यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। A1/A2 इज इक्वल टू L1 मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है? 1, L2 मेरे पास क्या है? 3। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो यहां से जो मुझे A1/A2 मिला स्टूडेंट्स, वो क्या मिला? 1/9। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू 1/9। तो इस तरह हमने एरिया ऑफ सिमिलर फिगर के रेशियो फाइंड की। वो मेरे पास क्या आ गई? 1:9 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने इसी फार्मूले को याद रखना है। हमने बाकी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 2 है, 3:4 दिया गया। हमने वही एरिया फाइंड करना है। A1/A2 फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब L1 की जगह हमने पुट किया 3/4। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस तरह जब हमने एरिया फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गया? A1 एंड A2 वो 9:16 आ गया। तो इस तरह हमने पार्ट 2 भी सॉल्व किया। अब हम अपना पार्ट 3 देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास पार्ट 3 है 2:7। वही फार्मूला लगाना है। L1 L2 की जगह हमने वैल्यूज पुट की। 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 7 का स्क्वायर मेरे पास 49 आ गया। तो हमने क्या किया? A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है 8:9। वही फार्मूला लगाना है। हमें कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ दी गई है L1 एंड L2, हमने वहां पे वैल्यूज पुट करनी है, इनका स्क्वायर लेना है। 8 का स्क्वायर मेरे पास 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर मेरे पास 81 हो जाएगा। इसकी A1 और A2 की जो एरिया ऑफ सिमिलर फिगर की रेशियो आ गई, वो मेरे पास कितनी आ गई? 64 एंड
81 आ गई। इसी तरह पार्ट 5 है, पार्ट 5 के अंदर हमें रेशियो दी गई है 6:5, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है मेरे पास, हमने वही फार्मूला लगाया, L1 L2 की जगह वैल्यूज पुट की, उनका स्क्वायर लिया, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाता है 25 आ जाता है। तो इस तरह हमने A1 रेशो A2 फाइंड की, वो मेरे पास कितनी आ गई 36:25। तो इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द अननोन द फॉलोइंग फिगर। ये हमें फिगर दी गई, हमने यहाँ से क्या करना है अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें A1 दिया गया है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा जहां पे A1 होगा वहीं पे हमारे साथ L1 होगा उसी फिगर पे। यहाँ पे अगर A2 है तो ये मेरे पास क्या होगा L2 होगा। अब हम गिवन डाटा में लिखेंगे इसी तरह A1 L1 A2 फाइंड करेंगे, L2 की वैल्यू दी गई है, फार्मूला हमने वही लगाना है। इसी तरह इन सारी फिगर्स को हमने क्या करना है बारी बारी सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 है। हमारे पास गिवन डाटा में A1 दिया गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, A2 हमने फाइंड करना है, L2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब गिवन फार्मूला मेरे पास क्या था A1 ओवर A2 था इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब A1 मेरे पास क्या है 240 सेंटीमीटर, A2 हमने फाइंड करना है, L1 की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, L2 की जगह मैंने 6 पुट कर दिया। अब 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100, 6 का स्क्वायर लेंगे 36। अब इनके हमने क्या कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। A2 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, 36 मल्टीप्लाई बाय 240 हो गया। अब ये यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा A2 का 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स उसी तरह ही क्वेश्चन है, उसी फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करने, लेकिन अब हमने अननोन वैल्यूज को फाइंड करके बताना है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर देखें तो हमें कहा गया यहाँ पे शेप्स के अंदर देखें तो कहा गया कि A2 फाइंड करके दो, A1 L1 L2 हमें दिया गया। अब हमने क्या करना है A2 फाइंड करके देना है। तो हमने वही फार्मूला लगाया, मेरे पास A1 60 सेंटीमीटर दिया गया था, L1 मेरे पास 15 सेंटीमीटर है, A2 हमने फाइंड करना है, L2 मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। हमने फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, A1 की 60 आ गई, L1 की 15 आ गई, L2 की मेरे पास क्या आ गई 20 आ गई। 15 का जब हमने स्क्वायर लिया तो मेरे पास 225 आया, 20 का स्क्वायर लिया तो 400 आया। इसकी भी हमने क्या कर देनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई होकर 4000 आ गया, 25 इस पे डिवाइड होके आंसर मेरे पास A2 का क्या आ गया 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने वही फार्मूला याद रखना है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। हमने अननोन वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब हमारे पास पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखें तो मेरे पास ये शेप दी गई है, यहाँ पे A1 फाइंड करना है, L1 दिया गया, A2 भी दिया गया, L2 भी दिया गया। अब हमने क्या करना है A1 फाइंड करके देना है। अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 में देखें A1 फाइंड करना है, L1 दिया गया, A2 भी दिया गया, L2 भी दिया गया। हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट की, A2 कितना था 18 था, L1 3.6 था, L2 मेरे पास 5.76 था। हमने 3.6 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर 12.96 आया। इसी तरह हमने L2 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 33.1776 आया। अब ये 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करो, इस पे डिवाइड करो, तो मेरे पास जो A1 का आंसर है अप्रोक्सीमेटली 7.03 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमने वही फार्मूला लगाया, उसी तरह वैल्यूज पुट की, हमने अननोन वैल्यू फाइंड करके दी। अब हमारे पास पार्ट 4 है, ये कौन शेप दी गई है। अब हमने यहाँ पे भी A1 फाइंड करना है, L1 दिया गया, A2 भी दिया गया, L2 भी दिया गया। हमने अपना फार्मूला लगाया, फार्मूला वही था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर हो जाएगा। A2 की जगह हमने वैल्यू पुट की 96, L1 की जगह 15 आ गए, L2 की जगह 12 आ गए। अब हमने क्या करना है इन्हीं वैल्यूज को आपस में क्या करना है स्क्वायर लेना है इनका। ये देखें मैंने 15 का स्क्वायर लिया 225 आ गया, 12 का लिया तो 144 आया। अब 96 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो मेरे पास A1 का आंसर क्या आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस उसी फार्मूले के अंदर आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए, स्क्वायर लेना आना चाहिए और आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी आनी चाहिए, तो हम अपनी अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हमारे पास शेप दी गई, ये देखिए ट्राइंगल शेप है, दो ट्राइंगल्स बनी हुई है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये ट्राइंगल है। अब इसका A1 दिया गया, L1 दिया गया, A2 भी दिया गया। अब हमने L2 फाइंड करके देना है। अब यही वैल्यूज हम अपने इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे।
A1 था मेरे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हमने उसे क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। A2 हमारे पास दिया गया है, L1 भी दिया गया, L2 फाइंड करना है, फार्मूला लगाया, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने A1 की वैल्यू पुट की 25/7, तो A2 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 63 थी, वो पुट कर दी। L1 की वैल्यू 3 थी, L2 हमने फाइंड करना था। अब ये 7 नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 63 के साथ 3 का स्क्वायर 9 हो गया, L का 2 का स्क्वायर L2 स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई किया तो 441 आ गया। अब हमने क्या कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है स्टूडेंट्स। 9 को 441 के साथ, L2 को 25 के साथ। अब ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 3969। अब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर आया 158.76। फिर हमने क्या लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट, ताकि L2 का स्क्वायर खत्म कर सके, तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। L2 का जो मेरे पास आंसर आया 12.6 सेंटीमीटर आया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट किया, हमारे पास अननोन वैल्यू थी, हमने उसको फाइंड करके बताया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट एरिया ऑफ डेल ट्राइंगल ABC is equal to 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेजरमेंट ऑफ AB, जो एक साइड की लेंथ दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमने फाइंड करनी है, फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइपीजियम BCED भी फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक मेरे पास AB और C है, उसका एरिया हमें A1 दिया गया, वो मेरे पास कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब AB की लेंथ यानी L1 मेरे पास 6 सेंटीमीटर दी गई है। अब दूसरी ट्राइंगल है मेरे पास AD एंड E। अब ADE, अब यहाँ पे BD की मेरे पास जो लेंथ दी गई है वो मेरे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमने बड़ी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी A2 हमने फाइंड करके बताना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास A और D के दरमियान जो मेरे पास लेंथ है बड़ी ट्राइंगल की, इन दोनों को ऐड करने से वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, AD की, वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ये हमने बड़ी ट्राइंगल ली AD और E। AD की जो लेंथ है मेरे पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से AD की लेंथ आएगी 6, ये है 4 ये है, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या बनी, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बनी। अब देखिए A1 मेरे पास आ गया 36, उसके बाद मेरे पास L1 भी आ गया 6 सेंटीमीटर, पहली ट्राइंगल का, ये पहली ट्राइंगल है ना, इसका एरिया दिया गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लेंथ भी दी गई, L1 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से देखिए बड़ी ट्रायंगल ADE, इसका L2 दिया गया वो 10 है, 10 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, A2 फाइंड करके देना है। तो हमने पहले ये A2 फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्राइपीजियम को देखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सवाल के अंदर गिवन डाटा में लिख दिया, L1 मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, L2 मेरे पास, L1 6 है, L2 10 है, A1 मेरे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वही फार्मूला लगाएंगे, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, क्योंकि हमने एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था, जिसको हमने A2 का नाम दिया, बड़ी ट्राइंगल ADE को। तो ये देखे मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल वही बना भी लेता हूँ बड़ी, ये मेरे पास एक बड़ी ट्राइंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया था AD एंड E का। अब इसकी लेंथ क्या थी, उनको हमने ऐड किया था 4 और 6 को, तो ये क्या बनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एरिया A2 हमने क्या करना था, फाइंड करना था। पहले ट्राइंगल के अंदर A1 भी दिया गया था, L1 भी दिया गया था। जब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, A1 36 है, L1 मेरे पास कितना है, L1 मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, L2 मेरे पास 10 है। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, A2 36 के साथ 100 क्या हो जाएगा, 36 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल होके A2 का आंसर आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से A2 फाइंड कर लिया। अब पार्ट 2 में देखते हैं, पार्ट 2 में हमें कह रहा है ट्राइपीजियम का एरिया भी फाइंड करके दो। अब स्टूडेंट्स ट्राइपीजियम ये है मेरे पास BC एंड DE। अगर मैं ये A2 निकाल दूं ये वाला, तो ये मेरे पास क्या बचता है, ट्राइपीजियम का एरिया बचता है। अब ये बड़ी ट्राइंगल में से हमने A1 निकाल दी, तो मेरे पास ये देखें ये बच रहा है ट्राइपीजियम BCDE। हम क्या करते हैं, बड़ी में से A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो इस ट्राइपीजियम का होगा। अब हम क्या करते हैं, ट्राइपीजियम BCED यहाँ पे लिखते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमने निकाला 100 आ गया, A1 हमारे पास छोटी ट्राइंगल का जो एरिया था वो 36 था, हमने वो यहाँ पे लिखा तो मेरे पास आंसर आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, गिवन दैट
ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब दो ट्राइंगल दी गई हैं, एक ए बी सी है, दूसरी मेरे पास डी ई एफ है। वो कह रहा है ये सिमिलर है। अब उनका स्केल फैक्टर दिया गया, ये मैंने पहले आपको बात कर दी थी कि अगर लेंथ ना दी गई हो तो आपको स्केल फैक्टर के दिया जाएगा। तो हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। अब वो कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, अब मुझे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एक एरिया दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ का हमने फाइंड करना है। अब मुझे देखें स्केल फैक्टर दिया गया है, पहली ट्राइंगल जिसका हमें A1 एरिया दिया गया वो मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 हमने फाइंड करके देना, वही फार्मूला लगाएंगे। यूजिंग फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। A1 मेरे पास 15 था, मैंने 50 लिख दिया। A2 मैंने फाइंड करना है, 3 के की जगह 3 पुट करूंगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये A2 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 अलहदा आ गया। अब ये 9 मल्टीप्लायर है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5.5 सेंटीमीटर। लेकिन आपकी बुक के अंदर आपको दिया गया मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर, आप क्या करोगे 15 को अंदर रखोगे, 9 पे क्या करोगे डिवाइड करोगे, 9 5 45, तो बाकी क्या बचेगा 5। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे पहले लिख लेते हैं, फिर नीचे वाले को ऊपर जो डिवाइड हो रहा है तो उसे नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह हमारे पास A2 आ जाएगा। दूसरी ट्राइंगल के हमने एरिया फाइंड किया, वो मेरे पास कितना आ गया 5/5 से 5/9 आ गया। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर आ गया। आप लिखना चाहिए ये भी ठीक है, अगर लिखना चाहिए ये भी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। दो क्वाड्रिलेटर दी गई हमारे पास, उसका स्केल फैक्टर हमें के दिया गया, दोबारा वही के दिया गया। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, अब एक एरिया पहले क्वाड्रिलेटर का एरिया हमें दिया गया है, उसको हम नाम दे देते हैं A1 का, दूसरी का हमने फाइंड करना है। अब जब दी जाए ABCD पहली होगी और दूसरी क्या होगी हमारे पास EFGH होगी। तो हमारे पास पहली का दिया गया, हमने उसको A1 का नाम दे दिया, A2 हमने क्या करना है फाइंड करके बताना है। अब हमने वही फार्मूला लगाना है, A1/A2 इज इक्वल टू के का स्क्वायर। A1 हमारे पास क्या है 64 है, A2 हमने फाइंड करना है, के हमारे पास क्या है 1/4 होल का स्क्वायर हो जाएगा। जब मैंने 1/4 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर है 1/16। हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। A2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर A2 आएगा, 64 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर, या L1/L2 की जगह के का स्क्वायर, यानी जो स्केल फैक्टर दिया गया होगा वही इस्तेमाल हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ जाएगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर। अब मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनका एरिया A1/A2 दिया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड, हमने क्या करनी है लेंथ फाइंड करके देनी है। अब गिवन डाटा में A1 मेरे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, A2 मेरे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमने क्या करना है रेशियो ऑफ पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड यानी लेंथ फाइंड करके देनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है बाय यूजिंग फार्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। अब हमने ये तो फाइंड करके देनी है, A1/A2 हमारे पास दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 4 आ गया और 25 का स्क्वायर मेरे पास 5 आ गया। तो इस तरह हमने L1/L2 की वैल्यू निकाल ली, 4/5 आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने जस्ट लेंथ फाइंड करके देनी थी, वो हमने फाइंड करके दी, मेरे पास 4/5 आ गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास दिया गया द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर। अब उसी तरह दो ट्राइंगल्स के एरियाज दिए गए A1/A2। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो मेरे पास पहली ट्राइंगल है A1 वो मेरे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरी ट्राइंगल A2 है मैंने लिखा वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे स्मॉलर की बात कर रहे हैं लेंथ की, तो वो मेरे पास L2 होगी। L1 मेरे पास ये है 30 सेंटीमीटर। ये आपने ध्यान रखना स्मॉलर और लार्जर में, जब स्मॉलर की बात करेगा आप L2 या A2 लोगे, अगर लार्जर की बात करेगा A1 या L1 लोगे। अब यहाँ पे स्मॉलर ट्राई लेंथ की बात की तो हमने कहा L2 हमने फाइंड करके देना है। अब वही फार्मूला लगाएंगे, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब A1 की जगह मैंने 144 पुट कर दिया, A2 की जगह 81 पुट कर दिया, L1 की जगह 30, L2 हमने फाइंड करना है। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो 900 आया, L2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L2 को 144 के साथ, 81 को 900 के साथ। तो जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया
तो ये मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब L2 स्क्वायर के साथ ये 144 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 506.25। अब हम L2 का स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो L का मेरे पास जो आंसर आएगा 22.5 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह हमने L2 फाइंड करके दिया। हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन हो तो हम चौथी अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हम उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मुझे दिया गया ए रेगुलर हेप्टागोन, हेप्टागोन कहते हैं 7 साइड्स वाली फिगर्स को स्टूडेंट्स, is inscribed in a larger regular heptagon and each side of the larger heptagon is 1.7 times the side of the smaller heptagon। अब ये मुझे स्टूडेंट स्केल फैक्टर दिया गया है। जब L1 L2 ना हो तो जो वैल्यूज दी जाती है वो मेरे पास स्केल फैक्टर यानी K होता है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट हमारे पास इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर हेप्टागन इज नोन एज, अब हमें एरिया दिया गया स्मॉलर हेप्टागन का, यानी अब हमें A2 दिया गया A1 नहीं, स्मॉलर की बात कर रहा है, तो हम स्मॉलर क्या लेंगे, A2 लेंगे, लार्जर मेरे पास हमेशा A1 होता है। अब उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जर हेप्टागन यानी A1 फाइंड करके दो, तो मैंने गिवन डाटा में लिखा स्केल फैक्टर मेरे पास 1.7 आ गया, A1 यानी लार्जर हेप्टागन हमने फाइंड कर लिया, स्मॉलर मेरे पास A2 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अब फार्मूला लगाएंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K का स्क्वायर, A1 A2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 100, K की जगह 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये स्क्वायर ओपन करेंगे 2.89 हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास A1 का आंसर आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह जहां पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।